दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में राम स्वरूप नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर चले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन न कर सके। यह सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफ़ी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफ़ी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा कि मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के आदमी को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। जब राम स्वरूप सो गया तो चारों दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। राम स्वरूप की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब राम स्वरूप ने यमदूतों से पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब राम स्वरूप ने कहा कि यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, पर मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की ज़रूरत है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। राम स्वरूप काफ़ी होशियार था। उसने काफ़ी देर तक सोचा कि उसके दिमाग में अचानक एक योजना आई। उसकी चारपाई पर ही बगल में कागज और कलम थी। उसने कागज कलम उठाया और एक सादे कागज पर लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत राम स्वरूप को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज राम स्वरूप को देखकर काफ़ी खुश हुए। राम स्वरूप ने यमराज को वह कागज थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और राम स्वरूप को यमलोक का राजा बना दिया। राम स्वरूप का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर राम स्वरूप का शासन हो गया। राम स्वरूप ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नरक में हैं उन्हें स्वर्गलोक में भेजा जाए, और नरकलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्गलोक में जाने लगे। धीरे धीरे यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंच गई कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर
यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं। तब यमराज ने भगवान विष्णु को राम स्वरूप द्वारा दी गई उस कागज को दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए। नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी था। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या। तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ राम स्वरूप के पास पहुँचे। राम स्वरूप भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। राम स्वरूप की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया। उसके बाद यमराज ने राम स्वरूप को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बातें भुला दी और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।